बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, 3-4 बड़ी अहम ख़बरें हैं जो कि आज की व्लॉग में आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, एक तो ये जो साइफ़र के हवाले से मामला चल रहे हैं कि आज़म ख़ान ने 164 का बयान दिया है। इस बयान के बाद जो मीडिया स्क्रीन्स के ऊपर जो एक बयानिया इस वक्त बन रहा है, एक तो इस पर कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि ये जो बयान सामने आया है, इस बयान के बाद हुकूमत के अपने गले ही ये बयान पड़ गया है और इस बयान ने हुकूमत के ही बयानिए को झूठा साबित कर दिया है। बल्कि ये इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ इसको इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन इस साइफ़र बयान के हवाले से जो कि आज़म ख़ान ने दिया है, ये कैसे इमरान ख़ान के हक़ में जा रहा है और मज़ीद कुछ सवालात उठ रहे हैं। और इमरान ख़ान साहब ने जब ये साइफ़र लहराया था, कुछ अरसे तक तो ये साइफ़र का मामला ज़ेर बहस रहा, लेकिन उसके बाद फिर इसके ऊपर खामोशी हो गई और अब ये जो नया कट्टा खुला है, इसके बाद वंस अगेन इमरान ख़ान साहब का वो जो बयानिया था, उसमें एक नई जान एक किस्म की इसने जो है वो डाल दिया। इस पर कुछ तफसीलात, एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। व्हाट्सएप ग्रुपों में आज क्या चलता रहा, 1:15 बजे आज़म ख़ान के हवाले से इस बयान के ऊपर, और फिर उसके बाद मतलब 2 मुख्तलिफ़ किस्म के ये बयान आते रहे हैं। पहले टीवी स्क्रीन्स पर क्या चलता रहा, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स के साथ क्या चलता रहा, 2 मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ एक तो इस हवाले से मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, ये जो मामला इस वक्त चल रहा है फ़ौजी अदालतों का, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस हवाले से समाअत भी हुई। इसमें चीफ़ जस्टिस की जानिब से और ये जो 6 रुकनी बेंच था, बज़ाहिर आज ये अंदिया दे दिया गया है बादुल नज़र में कि कोई दरमियानी रास्ता जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान निकाल रही है। दरमियानी रास्ता इस तरह से कि फ़ौजी अदालतों में ट्रायल भी चलेगा और उसके बाद जो अपील वगैरह है वो भी आम अदालतों में भी की जाएगी, यानी कि पहले उधर आ जाएगा मामला, फिर मामला इधर आ जाएगा। तो एक दरमियानी रास्ता सा आज निकला है। आज की प्रोसीडिंग के हवाले से मुख्तसर सी जो चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा दरमियानी रास्ते के हवाले से। दूसरे नंबर पर ये है, और इसके अलावा एक और अहम ख़बर है और वो मामला है तोशा खाना से जुड़ा हुआ, जो इमरान ख़ान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील में आए हुए थे। तोशा खाना जो इस वक्त जिसका ट्रायल चल रहा है सेशन अदालत में और डेली बेसिस के ऊपर चल रहा है, तो इसके ख़िलाफ़ अपील इमरान ख़ान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी। तो इसमें भी बड़ा फ़ैसला आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से दिया गया। कल ये फ़ैसला महफूज हुआ था, आज इन्होंने फ़ैसला सुनाया है, इसकी भी डिटेल आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, मामले के ऊपर जो बात मैंने करनी है वो साइफ़र वाला मामला है। साइफ़र की डिटेल आप तक पहुँच गई होंगी कि साइफ़र में जो बयान है वो आज़म ख़ान साहब ने क्या दिया है, और उसको आपको बताता चलूँ तो वो मेन जो इसमें चीज़ थी वो ये है कि जी इमरान ख़ान साहब की जानिब से इस साइफ़र को जो है वो इस्तेमाल किया गया, सियासी तौर पर इस्तेमाल किया गया, इदारों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया, ऐसा कुछ था ही नहीं। लेकिन इमरान ख़ान साहब ने इसको जो है वो इस्तेमाल किया। हम इमरान ख़ान साहब को रोकते भी ले, लेकिन इमरान ख़ान साहब जो है वो रुके नहीं। अब नाज़रीन, एक बात, क्या साइफ़र था, इस पूरे बयान में आपने गौर करनी है। मतलब मेन इसके पॉइंट मैंने आपके सामने रख दिए, लेकिन ये जो बयान आया है इस आज़म ख़ान साहब का, इसके बाद क्या साइफ़र था, इस हवाले से इनकार नहीं किया गया कि साइफ़र नहीं था, साइफ़र था। दूसरे नंबर पर अमेरिका को इस मामले के ऊपर डिमार्च किया गया, यस, अमेरिका को मामले के ऊपर डिमार्च किया गया। तीसरे नंबर पर साजिश नहीं मुदाखलत, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया, फिर उसके बाद जो मामलात हुए, साजिश और मुदाखलत बड़ा ट्रेंड भी चलता रहा, वो डिटेल्स भी आपके सामने हैं। साजिश नहीं मुदाखलत, क्या इसको ये चीज़ कही गई, यस। फिर इसके बाद ये कहा गया जी कि आज़म ख़ान ने कि इमरान ख़ान साहब से जब साइफ़र मांगा गया तो वो गुम हो गया, ये एक नई चीज़ उसमें कही गई कि जो साइफ़र गुम हो गया। राना सनाउल्लाह का कुछ अरसा पहले का ये बयान जो है वो रिकॉर्ड पर मौजूद है, वीडियो मौजूद है, जिसमें वो कहते हैं जी कि साइफ़र गुम नहीं हुआ, साइफ़र गुम नहीं हुआ, यानी कि हुकूमत के पास मौजूद है साइफ़र। फिर इसके अलावा ये जो इल्ज़ामात इस वक्त इमरान ख़ान साहब के ऊपर लगाए जा रहे हैं, बयानिया बनाया जा रहा है, वो क्या कि साइफ़र को इमरान ख़ान साहब ने इस्तेमाल किया, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। तो क्या ये बयानिया सिर्फ अभी बन रहा है? ये बयानिया उस वक्त भी बना था जब ये साइफ़र वाला मामला पहली मरतबा सामने आया था, और उस वक्त भी इमरान ख़ान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए थे कि इमरान ख़ान साहब इसको सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये जो सारी चीज़ें आई हैं, या ये जो 4-5 चीज़ें मैंने आपके सामने गिनवाई हैं, इसमें या इन इल्ज़ामात में ऐसा नया कुछ भी नहीं है जो कि इमरान ख़ान साहब के ऊपर इस वक्त लगाया जा रहा है। अब मैं आता हूँ, एक तो चीज़ ये होगी, एक तो 4-5 चीज़ें मैंने बता दी आपको कि इन 4-5 चीज़ों से एक तो इनकार नहीं किया गया, यानी कि साइफ़र था, बिल्कुल था।
अमेरिका को डिमार्च किया गया। ज़ाहिर सी बात है कोई रीज़न होगी तो अमेरिका को डिमार्च किया गया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि गुम नहीं हुआ, और इमरान खान साहब के ऊपर ये जो सियासत वाला बयानिया है, कोई इसमें नया इल्ज़ाम नहीं है जो कि इमरान खान साहब के ऊपर इसमें लगाया गया हो। अब मैं आता हूँ कि जो एक चीज़ जिसके ऊपर शुरू में कुछ थोड़ा सा जो बयानिया था वो बना था, और वो ये था कि ज़राए से पहले ख़बर चलती है और 1:15 बजे तकरीबन राउंड अबाउट 1:15 या कुछ ग्रुपों में 1:10, 1:12, 1:15 इस तरह होगा, तो तकरीबन 1:15 बजे ज़राए से जो ख़बर है वो फ़ाइल होती है, और उस ख़बर में ये कहा जाता है कि आज़म खान जो हैं जो कि लापता थे, ठीक है। और उसके बाद ये भी आगे चलकर बताऊंगा कि कैसे ये बयानिया हुकूमत के ख़िलाफ़ ही बन चुका है और बड़ा कमज़ोर भी हो चुका है ये, अगर आगे चलकर ये केस भी बना तो। अच्छा, इसमें एक चीज़ कि ये कहा गया जी कि ये जो साइफ़र था वो जाली था। ये जो 164 का जो उन्होंने बयान दिया है, 1 मिनट, ये लहराया जाने वाला साइफ़र जाली था और यहीं पर बनाया गया। लहराया जाने वाला साइफ़र जाली था और यहीं पर बनाया गया। हालांकि जो आज़म खान का इसके बाद कुछ देर बाद ही डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है जो ख़बर फ़ाइल होती है, उसमें आज़म खान का वो जो पूरा बयान मुबैना तौर पर जो दिया गया, उसमें कहीं पर भी ये नहीं है कि ये जो साइफ़र था वो जाली था। तो यानी कि पहले ज़राए से टिकर चले कि आज़म जो लहराया जाने वाला जो साइफ़र था वो जाली था, और फिर उसके बाद जो है वो ये चले जी के जो इसके डॉक्यूमेंट्स आए उसमें ये कहीं पर भी चीज़ नहीं थी। तो ना साइफ़र से इनकार हुआ, ना और किसी चीज़ से इनकार हुआ। तो इमरान खान साहब ने बेसिकली जो बनाया भी था उसमें साजिश या मुदाखलत, तो और इवन के साइफ़र के अंदर जो कुछ लिखा गया उसको ओपन भी नहीं किया गया। इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट से भी कहा। तो अब ये जो साइफ़र वाला बयानिया था इमरान खान साहब का जो दब गया था, ये दोबारा से खुल गया है। और अगर अब इसके ऊपर तहकीकात करनी है तो ठीक है, जुडिशल कमीशन बनाए। इमरान खान साहब ने पहले भी कहा था इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए और इसके ऊपर जो तहकीकात हैं वो बेशक की जाए और बेशक इसको ओपन कर दिया जाए। तो ये चीज़ जो थी वो इमरान खान साहब पहले से ही जो है वो कह रहे थे। तो अभी जो कुछ ये सामने आया आज़म खान का बयान, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं जिसमें आप कहें कि शायद ये चीज़ है जो कि नहीं है। ये तमाम तर जो चीज़ें हैं ये उस वक्त भी इमरान खान साहब के ऊपर लगी, और जो मेन मुद्दा था यानी कि साइफ़र से इनकार, तो आज़म खान साहब जो उनके डॉक्यूमेंट सामने आए हैं बयान के, उसमें तो कहीं पर भी वो ये नहीं कह रहे कि ये जो साइफ़र है ये आया ही नहीं था। वो ये कह रहे हैं हाँ साइफ़र आया था, ना ही उस साइफ़र के अंदर जो कुछ लिखा हुआ था उससे उन्होंने इनकार किया। बस उन्होंने ये कहा जी कि इमरान खान साहब ने इसको सियासी एतबार से इस्तेमाल किया, इदारों के हवाले से इमरान खान साहब ने इसको जो है वो इस्तेमाल किया और इदारों के ऊपर इल्ज़ामात लगाए। तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो उन्होंने अपने इस बयान के अंदर की। तो ये साइफ़र वाला कटा छटा खुल गया। फिर दूसरी नंबर पर ये जो साइफ़र वो कैसे जो है वो हुकूमत को गले पड़ गया है। एक तो आज़म खान साहब, ये जो साइफ़र वाला मामला था कोई 17 महीने हो गए हैं इसको, तकरीबन 16-17 महीने हो गए हैं। 17 महीने के बाद आज़म खान साहब ये जो बयान है वो देते हैं, और किस सिचुएशन में देते हैं, जब तकरीबन उनके अगवा को मेरे ख़्याल से कुछ हफ़्ते हो गए हैं, उनके अगवा को भी, मुबैना अगवा को भी, क्योंकि उनको जिस तरह से उठाया गया फिर उसके बाद दरख्वास्तें भी आई थी कि उनको अगवा कर लिया गया और उनको देखा जाए, उनको जो है वो ढूंढा जाए। तो एक चीज़ तो ये होगी कि उनका ये जो बयान है वो किस हैसियत से उन्होंने ये जो बयान है या उनका ये जो बयान है आखिर इसके कितनी ज़्यादा जो कानूनी हैसियत होगी। एक तो सबसे बड़ा सवाल ये है, और दूसरा 16-17 माह बाद वो ये बयान देते हैं, और ऐसी सिचुएशन में बयान देते हैं जबकि उनका पता ही नहीं है कि वो इस वक्त कहाँ पर हैं, और कुछ अर्सा पहले उनको उठा लिया गया था और उसके बाद उनको ढूंढा गया और बताया गया जी ये तो अगवा हो गए हैं, पता नहीं है कहाँ पर हैं। फिर दूसरे नंबर पर 164 का जो बयान है, इसमें कोई भी मुलजिम को जो समन वगैरह है क्या किया गया, किस मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश होकर उन्होंने ये जो बयान है वो दिया, बस वो अचानक से सामने आते हैं और सामने आकर ये बताया जाता है कि उन्होंने ये जो बयान है वो रिकॉर्ड करवा दिया है। तो इस बुनियाद के ऊपर बड़ा अगर एक आगे चलकर केस और ये एक चीज़ बिल्डअप करने की भी कोशिश की गई है, तो बड़ी कमज़ोर नौइयत की ये चीज़ थी जिसे बिल्डअप करने की कोशिश की गई है। यहाँ तक कि कानूनी माहिरीन खुद कह रहे हैं कि आया उन्होंने ये दबाव में बयान दिया है या उन्होंने ये बयान कैसे दिया है, किस मजिस्ट्रेट के सामने वो पेश हुए हैं, और फिर इसको लिंक किया जा रहा है इसहाक डार के B164 के बयान के साथ जो कि उन्होंने नवाज़ शरीफ के अगेंस्ट दिया था, लेकिन उसके बाद वो इस बयान से मुकर गए थे और कहा थी जी कि मेरे से दबाव से ये जो बयान है वो लिया गया है। तो ज़ाहिर सी बात है आज़म खान साहब जो हैं वो भी कल को मुकर सकते हैं कि दबाव के तहत लिया गया है, अनलेस कि वो अदालत में आकर पहले एक्सेप्ट करें हाँ जी ये मेरा ही बयान है। अब इस सारे मामले के ऊपर इमरान खान साहब का भी रद्द-ए-अमल आया है। एक तो इमरान खान साहब ने ये रद्द-ए-अमल दिया है कि जो आज़म खान साहब हैं वो ईमानदार आदमी हैं
जब तक इमरान खान साहब उनके मुंह से ये सुन नहीं लेते, आज़म खान के ने ये बयान दिया है, तब तक वो यकीन नहीं करेंगे। दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब ने, आ चुके उनकी पेशियाँ थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी वो आए थे, दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान मेरा घर है, मैं मुल्क को क्यों छोड़कर जाऊँगा। यानी कि अभी तक इमरान खान साहब से यही कहा जा रहा है कि अगर आप जो मुल्क हैं वो छोड़ दें, और इमरान खान साहब इस मामले के ऊपर डटे हुए हैं और अपने मुतालबात के ऊपर भी इमरान खान साहब जो है वो डटे हुए हैं। इस वजह से ये सारे जो मामलात भी हैं, ज़ाहिर सी बात है प्रेशर टैक्टिक्स भी होती हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो भी सामने आ रही हैं। तो ये नाज़रीन साइफ़र का जो कट्ठा छटा था वो हो गया। दूसरे नंबर पर फ़ौजी अदालतों के हवाले से भी आपको तफसीलात बताता चलूँ। आज की जो केस हेयरिंग थी, जो प्रोसीडिंग थी, बड़ी इंपॉर्टेंट समात थी। एक तो अटॉर्नी जनरल ने ही आज सारी समात में अपने जो दलाइल थे वो दिए। उन्होंने टाइमलाइन पेश की कि कब क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ, जो है वो साथ साथ कौन कौन सी जगहों पर हमले किए गए, क्या क्या नुकसान किया गया, एक तो ये उन्होंने बताया। फिर दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा जी कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होना चाहिए। बहरहाल आज की जो ओवरऑल प्रोसीडिंग को अगर मैं इसका खुलासा आपको वन लाइनर सा बताऊं तो आगे चलकर मैं डिटेल भी बताता हूं क्या हुआ है, लेकिन इसमें वन लाइनर आपके सामने पहले मैं रख दूँ। एक तो ये कहा, ये चीज़ इसमें हुई है जी कि मिलिट्री कोर्ट, जो मेरी एक ऑब्जर्वेशन भी है कि मिलिट्री कोर्ट में जो शवाहिद है वो कलम बंद हो जाएंगे, मिलिट्री कोर्ट फ़ैसला कर देगी, लेकिन मिलिट्री कोर्ट जो है वो फ़ैसले की तफसीली जो वजूहात है वो जारी करेगी, और फिर इस फ़ैसले को हाई कोर्ट में अपील का जो हक़ है वो भी होगा। क्योंकि आज दौरान समात ये सवाल उठाया गया कि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो तो सिर्फ एक ही लफ्ज़ में फ़ैसला दे देती हैं, गिल्टी नॉट गिल्टी, वो भी मैं तफसीलात बताता हूँ आपको। तो उसमें फिर कहा गया कि इसमें तफसीलात भी अगर वो दें तो ज़्यादा ठीक हो जाएगा। तो वो फिर ये है कि तफसीली वजूहात भी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ठीक है, अगर अदालत कहेगी तो तफसीली वजूहात भी इसमें दे देंगे। तो ये ओवरऑल प्रोसीडिंग की बेस के ऊपर मेरी ऑब्जर्वेशन थी, जो कि मैं आपको आपके सामने रख रहा हूँ कि ये मामला होने जा रहा है जुम्मे वाले दिन। जो अपील वाला मामला है कि अपील का हक़ होगा या नहीं होगा, इसी मामले के ऊपर अदालत ने वक्त दिया अटॉर्नी जनरल को कि हुकूमत से हिदायत लें और उस जुम्मे वाले दिन आकर हमें बता दें। तो अगर अपील का हक़ होगा तो फिर मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यही फ़ैसला देने जा रही है कि ठीक है, अगर मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होता है, मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो, शवाहिद वहीं पर कलम बंद हो, वो अपना फ़ैसला दे दें, लेकिन फ़ैसला तफसील से दे, वजूहात भी बयान करें, और फिर उसके बाद इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद किसी भी हाई कोर्ट के अंदर जो अपील है वो दायर की जा सकती है। तो ये इसका खुलासा हो गया। ओवरऑल प्रोसीडिंग भी आपके सामने रखता हूँ, और फिर उसके बाद आज की आखिरी खबर जो तोशा खाना फौजदारी केस है उसके ऊपर भी मैं आता हूँ। तो ये मेरी रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट मैं आपके सामने अपनी सारी जो है वो पढ़कर सुनाता हूँ, जिससे आपको मामला मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो केस की जो समात है वो 6 रुकनी बेंच ने की। अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में 9 मई वाक़यात की टाइमलाइन अदालत के सामने रखते हुए बताया कि 9 मई को हसास तनसीबात पर हमला तकरीबन एक ही वक्त पर हुआ। फ़ौजी तनसीबात को तकरीबन 1.5 अरब का नुकसान पहुँचाया गया। एक हमलावर ने कोर कमांडर की वर्दी पहन ली थी। फ़ौज ने मुज़ाहमत इसलिए नहीं की कि फ़ौजी अफसरान पुलिस की तरह मुजाहिरीन से लड़ने के लिए ट्रेन नहीं होते, जिस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या आप ये कह रहे हैं कि फ़ौजी सिर्फ गोली चलाना जानते हैं। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि फ़ौजी अफसरान को इस तरह के जत्थों को मुंतशिर करना नहीं सिखाया जाता। इसके अलावा दौरान समात जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह कहा कि आपने जो मवाद पेश किया इसके हक़ाइक़ इल्ज़ामात की नोयत बहुत संगीन है। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी ने कहा कि फ़ैसलों में मिलिट्री कोर्ट सिर्फ इतना ही लिखती है कि जुर्म साबित हुआ या नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, ये वो लाइन है जिस पर मैं कह रहा हूँ कि तफसीली वजूहात भी लिखेंगी, सिर्फ इतना नहीं कि जुर्म साबित हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, तफसीली वजूहात होंगी। 9 मई के वाक़यात में संगीनी का पहलू मौजूद है। मेरी यादाश्त में माजी का ऐसा कोई वाक़या मौजूद नहीं जब मुल्क भर में इदारों पर हमला हुआ हो। और आखिरी पैरा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जस्टिस याया अफरीदी ने सवाल उठाया कि आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल में अपील का हक़ देना है तो कानून साजी से दें, आप ये चीज़ अदालत से क्यों मांग रहे हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि आपको मुतमईन करना होगा कि ट्रायल के बाद अपील का हक़ होगा। जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार गुलभूषण को भी हाई कोर्ट में अपील का हक़ दिया गया था। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि कानून साजी के ज़रिए वो एक एलियन को हक़ दिया गया था, जिस पर जस्टिस जाज़ुल अहसन ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि वो एलियन है या इंडियन। लफ्ज़ एलियन की तो कुछ और तशरीहात हैं।
जस्टिस जावेद हसन ने कहा कि आइन के तहत बनी किसी अदालत में अपील का हक मिलेगा या नहीं। सवाल ये है, अटॉर्नी जनरल ने सवाल का जवाब देने के लिए 2 दिन की मोहलत मांगी, जिसे अदालत ने मंजूर किया और जुम्मे तक मुलतवी कर दी। तो ये ओवरऑल प्रोसीडिंग है। इसके बाद आपको भी ये अंदाज़ा हो गया होगा कि कैसे ये जो मामला है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये किस बेस के ऊपर मैं दे रहा हूँ। आखिर में तोशा खाना फौजदारी केस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील में इमरान खान साहब आए थे, इस पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो मरकज़ी अपील है इमरान खान साहब की और हुक्म इम्तना जो ट्रायल चल रहा है सेशन कोर्ट में, इसके हवाले से दरख्वास्तें इमरान खान साहब ने दायर की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं दिया, यानी कि कोई हुक्म इम्तना नहीं दिया ट्रायल के हवाले से। अदालत ने जस्ट आइंदा हफ्ते के लिए जो नोटिस हैं वो फ़रीक़ैन को जारी किए हैं और उनसे जवाब मांगा है। तो उसका मतलब ये है कि फ़ौरी रिलीफ़ नहीं मिला और जो तोशा खाना का ट्रायल चल रहा है वो इसी तरह से चलता रहेगा। और उसमें मैं आपको बता दूं कि जज की जो तब्दीली वाला मामला है और फ़ौरी रिलीफ़ वाला जो मामला है वो दोनों नहीं हो सका और केस आगे बढ़ रहा है। 2 गवाहान हैं उसके अंदर, तो ये भी मेरे ख्याल से जल्दी गवाहान जो हैं वो इनके बयानात कलमबंद हो जाएंगे। तो बहरहाल वो केस इसी तरीके से चलता रहेगा। तो ये नाज़रीन आज की ओवरऑल हैपनिंग्स थी अभी तक की अदालतों के महाज से और बाकी चीज़ों के हवाले से, साइफ़र के हवाले से। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।